हमारा देश का विनाश तब से हुआ है जब से देश के युवाओं ने बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, गांजा, अफीम, चरस और ना जाने कितने प्रकार के केमिकल पदार्थ नशे के रूप में लेना शुरू कर दिया है। हमारे देश का विनाश उस दिन से हुआ है जिस दिन से 84,000 प्रकार की नकली दवाइयां व्यापार के रूप में, एलोपैथी के रूप में बाजार में उतारी गई है। हमारे देश का विनाश उस दिन से हुआ है जिस दिन से भारतवासियों ने, राष्ट्र के युवाओं ने घर का खाना, हरी सब्जी, सलाद छोड़ करके पिज्जा, बर्गर, जंक फूड खाना शुरू किया है। चाउमीन, मोमो खाना शुरू किया है। बच्चे पैकेट बंद खाते हैं। हमारे देश का विनाश उसी दिन से शुरू हुआ है। हमारे देश का विनाश उस दिन से शुरू हुआ है जिस दिन से अनुशासित दिनचर्या छोड़ करके मनमानी दिनचर्या हम लोगों ने शुरू की है। पहले सुबह हम लोग समय पर उठते थे, सुबह नाश्ता होता था, दोपहर का खाना, और 8 बजे से पहले रात्रि का भोजन होता था। 9 बजे से पहले सब सो जाते थे। सुबह 4 या 5 बजे उठते थे। अब मनमाने ढंग से 12 बजे सोते हैं। सुबह गधों की तरह 8-8, 9-9 बजे तक पड़े रहते हैं। ना समय सोने का है, ना समय जगने का है, ना सुबह का पता है, ना रात्रि का पता है। रात मिली सोने के लिए, रात भर जागते हैं 2-2 बजे तक और सुबह उठ सोते हैं गधों की तरह। अच्छा, हम तो गधा भी बदनाम कर रहे हैं। गधा भी 4 बजे जगता है। पता नहीं, ऐसा हम तो कहे गधे भी हमसे श्रेष्ठ हैं, ऐसी स्थिति हो गई है। हमारे भारत का विनाश उस दिन से शुरू हुआ है जिस दिन से घर से तांबा, पीतल, कांसे के बर्तन चले गए। एल्यूमिनियम और लोहा माने स्टील के बर्तन घर में आ गए। घड़ा घर से निकल करके घर में फ्रिज आ गया। 4 दिन का बासा आटा पड़ा रहता है। 4 दिन की सब्जी बहू एक बार में बना देती है। जब मन करता है तो वो फ्रिज का निकाला हुआ टमाटर छौंक करके और बढ़िया मसाले डाल करके खिलाती है। खुद भी बीमार रहती है और आने वाले पूरी पीढ़ी को ही बीमार कर रही है। बासा खाना महा अपराध है। हर घर में बासा खाए। आटा तक तो फ्रिज में सड़ा रहता है। एक बार में गूंद दो, सुबह का शाम तक चल जाएगा, शाम का रात तक चल जाएगा। तो भैया जब से घड़े घरों से निकल करके उसकी जगह फ्रीज ने ले ली है, तब से देश का विनाश हुआ है। हैं? पक्की बात है। कांसा, एल्यूमिनियम, कांसा और तांबा ये सब घर से निकल गया है। एल्यूमिनियम के बर्तन घर में आ गए। ये सारे कुकर, हमारे पास भी डब्बे सब एल्यूमिनियम के हैं। पहले खुले बर्तन में दाल पकती थी और उसका जो कबाड़ रहता था वो झाग उसे बाहर निकालते थे। अब फ्रिज उसमें कुकर में सब उसी में पकता है। यहाँ भी सीटी बज के अभी थोड़ी देर में यहाँ भी सीटी बजने वाली है। पहले खुले बर्तन में सब पकता था। ऊपर का झाग माताएं निकाल देती थी। ना किसी का यूरिक एसिड बढ़ता था, ना किसी को थायराइड होता था, ना किसी को कोई समस्या होती थी। आज सबसे बड़ी भयभीत करने वाली स्थिति यह है कि 85 साल की दादी तो टनाटन है, पर 40 साल की बहू के गोडों में दर्द है। कमर के मणके हिल गए। उठने बैठने में भी दिक्कतें हैं। ना जाने कितने प्रकार की रोग बीमारियों ने घेर लिया है। तो भैया देश का विनाश तो तब से हुआ है जब से हमारा खान पान बदला है, हमारी रहनी सहनी बदली है। हमारा देश का विनाश तब से हुआ है जिस दिन से भारतीय जीवन की शैली छोड़कर हमने विदेशी जीवन की शैली अपनाई है। विदेशों की तरह पार्टी करना, शराब पी करके रात भर हुड़दंग करना, सुबह समय पर ना जगना, लगभग हमने विदेश का कल्चर अपना लिया है। हमारा विनाश उस दिन से शुरू हुआ है जिस दिन से लोगों ने स्वस्थ रहने का विज्ञान छोड़ दिया है। शरीर के स्वास्थ्य सिद्धांतों को छोड़कर उसके विपरीत हम लोग जी रहे हैं। एक बाथरूम निकालने के लिए हम 20-50 साल पुराना पेड़ काट देते हैं। गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए घर के आंगन से हम 20-100 साल पुराना पेड़ काट देते हैं। हमारा विनाश तब से शुरू हुआ है जब से बड़े बड़े सघन वन नष्ट हुए, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत नग्न हो गए,
हमारा विनाश तब से हुआ है जब से हमने जीवन प्रदान करने वाली नदियों को अशुद्ध किया है, उसकी स्वच्छता निर्मलता का ध्यान देना बंद किया है। हमारा विनाश तब से हुआ है जब से घर के सारे मलमूत्र गंदे नाले हमने घर के तालाब सरोवर में डालना शुरू कर दिया है। हम तो कहें पहले पढ़े लिखे नहीं थे, मच्छर तो पहले ज्यादा होने चाहिए थे। मच्छर के काटने से मलेरिया डेंगू तो पहले ज्यादा होना चाहिए था। मच्छर काटता महाराज जी, चमड़ी इतनी मोटी होती थी कि डंक अंदर नहीं जाता था। पुराने लोगों को तो मच्छर तक नहीं काटते। मच्छर छोड़ दो, पेड़ नंगे पांव चलते थे, कांटा नहीं चुभता था पैर में, कांटा टूट करके पछताता था मैं कहां फंस गया। ऐसे हट्टे कट्टे लोग होते थे। हमारे देश का विनाश तब से हुआ है जब से हमने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना बंद कर दिया है। हम प्रकृति के विरोध में विपरीत जाकर हमें शरीर को स्वास्थ्यवर्धक हवा ना दे करके हम आर्टिफिशियल्स, जिसको हम एयर कंडीशनर कहते हैं, एसी कहते हैं, एसी लगाकर हमने जब से अपने शरीर की ऐसी तैसी कर रखी है, खून का पानी बन गया। और भैया शरीर खा खा करके इतने तकड़े हम हो गए हैं कि सबका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। रिपोर्ट निकालो तो डॉक्टर कहते हैं ये भी गड़बड़ वो भी गड़बड़। फिर हम मुट्ठी भर दवा तो हम खाते हैं, और दवा ना खाओ तो भैया अगले दिन पूरे शरीर में दर्द रहती है। ऐसी स्थिति तो मनुष्य की हो गई। तो अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। एक बार पुनः चलिए प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हैं और प्राकृतिक रूप में नेचर के साथ तालमेल बिठा करके हमारी अपनी जीवन शैली को सुधारते हैं और नदियों को फिर से पुनः से स्वच्छ करते हैं। अपने जल के स्रोत को, इतना गंदा है तालाब, अभी इधर गए थे हम, इतनी गंदगी है, धोखे से कोई गिर गया तो महाराज जी गंदगी में दुर्गंध में मर जाएगा। उसे मारने के लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।